हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। हैदराबाद में भयानक आग लगने का वाकया, 24 कारें जल गईं। शहर में भयानक आग लगने का वाकया पेश आया। यूसुफगुड़ा गणपति कॉम्प्लेक्स में श्री नानी कार्स के नाम से सेकंड हैंड गाड़ियां फरोख्त करने का शोरूम वाक़या है, जहां मंगल की सुबह अचानक आग लग गई और देखते ही देखते आग ने फैलते हुए कारों को अपनी जद में ले लिया। इत्तला मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड के अमले ने मुकाम वाक़या पर पहुंचकर आग बुझाने का काम किया। शॉर्ट सर्किट आग लगने की वजह समझी जा रही है। इस हादसे में 24 कारें जलकर खाकिस्तान हो गईं। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज कर लिया और मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। निजामाबाद में गांजे की फरोख्त खातून, इसकी बेटी और दामाद गिरफ्तार। एक्साइज डिपार्टमेंट के हुक्काम ने जिले निजामाबाद में गांजा फरोख्त करने के इल्जाम में खातून, इसकी बेटी और दामाद को गिरफ्तार कर लिया। बावसूख जरा की इत्तला पर आटो नगर में वाक़ शकीला बी के घर पर आबकारी के अमले ने धावा किया। तलाशी के दौरान वहां से 1.25 किलो गांजा बरामद हुआ। तहकीकात पर मालूम हुआ है कि शकीला अपनी बेटी अस्मा के साथ रियासत महाराष्ट्र जिले नांदेड़ से यह गांजा शहर मुंतकिल कर रही थी और इस गांजे को पैकेट्स में डाल करके अपने दामाद शेख वसीम के जरिए निजामाबाद में फरोख्त करवा रही थी। महकमे आबकारी के हुक्काम ने शकीला बी, इसकी बेटी अस्मा और दामाद शेख वसीम तीनों को गिरफ्तार करके अदालती तहवील में दे दिया। गिरफ्तारी की कार्रवाई निजामाबाद एक्साइज इंस्पेक्टर बी दिलीप की निगरानी में अंजाम दी गई। रेड हिल्स में 4 घंटों तक बर्फी बंद रहने की शिकायत। शहर हैदराबाद में झुलसा देने वाली शदीद गर्मी के नतीजे में एक तरफ अवाम का बुरा हाल है तो दूसरी जानिब ऐसा महसूस होता है कि गुज़िश्ता 10 साल के बाद फिर एक बार लोगों को गैर मुअय्यना बर्फी कटौती और पानी की किल्लत की मुसीबत झेलना पड़ रहा है। रियासत में रेवंत रेड्डी की क़यादत में नई कांग्रेस हुकूमत के बरसर इख्तियार आने के बाद रियासती वज़रा और आला ओहदेदार बार बार ये यकीन दहानी करवा रहे हैं कि अवाम बर्फी कटौती और पानी की किल्लत से परेशान ना हों, लेकिन एक महीने से ऐसा महसूस होता है कि शहर के मुख्तलिफ महल्लाजात में बिजली घंटों गायब रह रही है। हल्का असम्बली नामपल्ली के मुख्तलिफ महल्लाजात बिलखुसूस रेड हिल्स और बाजार घाट में आए दिन घंटों बर्फी की सरबराही बंद रहने की शिकायत आम है। कल रेड हिल्स और अतराफ वकनाफ में ऐन दिन में गर्मी के औकात के दौरान 3 बजे से दोपहर से शाम 7 बजे तक बर्फी गायब रही। पता चला कि ट्रांसफार्मर की खराबी की वजह से बर्फी मुनक़ता हो गई। यह पहला मौका नहीं है बल्कि गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान कई शहरियों को यह मुश्किल झेलनी पड़ी। पीने के पानी की सरबराही पर तनकीदी नज़र रखें, चीफ सेक्रेटरी ने कहा। चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने ओहदेदारों को आइंदा 1 महीने के लिए रियासत में पीने के पानी की सरबराही पर तनकीदी नज़र रखने की हिदायत की है। उन्होंने ओहदेदारों से कहा कि वो एक ऐसा निज़ाम तैयार करें ताकि पानी की सरबराही में कोई खलल ना हो। चीफ सेक्रेटरी ने महकमेजात, बल्दी नज़्म व नस्क, आबपाशी और पंचायत राज के ओहदेदारों के साथ एक इजलास मुनक़्क़िद करते हुए रियासत में पीने के पानी की सरबराही का जायज़ा लिया। उन्होंने कहा कि जिन इलाकों में पानी की सरबराही में खलल की शिकायत सामने आ रही हैं उनकी निशानदही करते हुए इस बात को यकीनी बनाया जाए कि आवाम को कोई मुश्किलात पेश न आएँ। हैदराबाद में पानी की सूरत हाल का हवाला देते हुए उन्होंने मुतल्लिक़ा चीफ जनरल मैनेजर से क़ब्ल अज़ वक्त इजाज़त के साथ ही निगहदाश्त के काम करने की हिदायत की और कहा कि उन इलाकों में टैंकरों के जरिए पीने के पानी की मुतबादिल सरबराही का इंतजाम किया जाए। उन्होंने मुतल्लिक़ा चीफ जनरल मैनेजर से कहा कि वो रोज़ाना अपने हुदूद के तहत मैनेजर्स के साथ टेली कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद करते हुए सरबराही पर निगरानी रखें। दुबई एयरपोर्ट पर परवाज़ों की आमदोरफ्त बहाल। तेलंगाना में फंसे अफराद की दुबई रवानगी का अमल शुरू। सैलाब और शदीद बारिशों से मुतासिर दुबई और मुत्तहदा अरब अमारात के कुछ मकामात में ज़िंदगी मामूल पर आ गई है। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो दुनिया का दूसरा मसरूफ़ तरीन हवाई अड्डा है, इसमें परवाज़ों की आमदोरफ्त को बहाल कर दिया गया है। शदीद बारिश की वजह से दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फ़्लाइट ऑपरेशन में खलल का तेलंगाना NRI वर्कर्स पर खासा असर पड़ा है। यह खलल उस वक्त पेश आया जब ज़्यादातर गैर मुल्की कारकुन ईद की तवील छुट्टियों के लिए घरों को रवाना हुए थे। हिंदुस्तान से दुबई तक चलने वाली एयरलाइंस इन मुसाफिरों को एडजस्ट करने के लिए 24 घंटे काम कर रही है, जो दुबई जाते हुए दुबई में तूफानी बारिश की वजह से हिंदुस्तान में फंसे हुए थे। जगत्याल से ताल्लुक़ रखने वाले मुजफ्फर शेख NRI ने बताया कि कई दूसरे लोगों की तरह मैं भी ईद की वजह से छुट्टी पर 1 हफ्ते के लिए घर आया था और शेड्यूल के मुताबिक मैं गुज़िश्ता मंगल 16 अप्रैल को वापस हो रहा था। तहम तमाम मुसाफिर इसी दिन हैदराबाद के RGI एयरपोर्ट से घरों को वापस हो गए क्योंकि दुबई एयरपोर्ट पर पानी जमा होने से परवाज़ों को मनसूख कर दिया गया था। 5 दिन की ताख़िर के बाद वो इतवार की रात दुबई पहुंचे। इनकी तरह तेलंगाना के हज़ारों मुसाफिरों को दुबई एयरपोर्ट पर मौसम की खराबी की वजह से अपनी सफरी तारीखों को मुअख्खर करने पर मजबूर किया गया। मुजम्मिल शेख ने कहा कि अचानक परवाज़ों की मनसूखी से इन जैसे सैकड़ों मुसाफिर मुतासिर हुए। सदर मजलिस के खिलाफ माधवी लता की चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर से शिकायत। हैदराबाद लोकसभा की बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता ने बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी MP सदर मजलिस के खिलाफ चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर से शिकायत की है। इस शिकायत में माधवी लता ने पुराने शहर में इंतखाबी मुहिम के दौरान एक बीफ की दुकान के मालिक से सदर मजलिस की बातचीत से मुताल्लिक वीडियो का हवाला दिया। माधवी लता ने इल्ज़ाम लगाया कि सदर मजलिस ने उर्दू में कहा काटते रहो। उन्होंने बीफ जिंदाबाद कहने का भी इल्ज़ाम लगाया। माधवी लता ने कहा कि सदर मजलिस के इन रिमार्क्स से बीफ खाने वालों की तौसीक़ होती है और एक तबके के जज्बात इससे मुतासिर हो सकते हैं। उन्होंने तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि ये इंतखाबी फ़ायदे के लिए मखसूस तबके के जज्बात पर असरअंदाज होने की कोशिश हो सकती है।
रेणुका चौधरी खम्मम लोकसभा हलके से मुकाबले के लिए तैयार। खम्मम लोकसभा हलके से कांग्रेस उम्मीदवार के ऐलान में ताखिर के दौरान रुकने राज्यसभा रेणुका चौधरी ने यह कहते हुए पार्टी हलकों में सनसनी दौड़ा दी है कि वो खम्मम लोकसभा हलके से मुकाबले के लिए तैयार हैं। गांधी भवन में मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए रेणुका चौधरी ने कहा कि अगर हाईकमान हिदायत दे तो वो खम्मम से मुकाबले के लिए तैयार हैं। वाज़ेह है कि खम्मम सीट पर तीनों वज़रा की दावेदारी ने हाईकमान को उलझन में मुब्तला कर दिया है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का अपनी अहल्या रियासती वज़रा पी श्रीनिवास रेड्डी और टी नागेश्वर राव अपने भाई के लिए टिकट की मांग कर रहे हैं। ये तनाज़ा बेंगलुरु में डिप्टी चीफ मिनिस्टर डी.के. शिवकुमार तक पहुंच चुका है, जिन्होंने इस मसले पर हाईकमान से बातचीत करने का तयक़ुन दिया। खम्मम से टिकट की अहम दावेदार रेणुका चौधरी को पार्टी ने राज्यसभा के लिए मुंतखब किया, जबकि वो साबिक़ में खम्मम की नुमाइंदगी कर चुकी हैं। खुला था वाटर सम्प का ढक्कन, सॉफ्टवेयर इंजीनियर गिरकर हलाक, दिलखराश हादसे का वीडियो वायरल। वाटर सम्प का ढक्कन खुला रखने के नतीजे में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर गिरकर हलाक हो गया। ये वाक़या कल रायदुर्ग पुलिस स्टेशन के हुदूद में पेश आया। पुलिस जरा के मुताबिक 25 साला सुफियान सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर काम करते हुए अंजैया नगर के पीजी हॉस्टल में मुकीम थे। कल वो सुबह टिफिन लेकर वापस हो रहे थे कि वो गेट खोलकर जैसे ही अंदर दाखिल हुए वाटर सम्प का ढक्कन खुला हुआ था, जिसके नतीजे में वो इसमें गिर पड़े और उनकी मौत हो गई। वाटर सम्प का ढक्कन ना लगाते हुए लापरवाही बरतने पर हॉस्टल इंतजामिया मधुसूदन रेड्डी के खिलाफ रायदुर्ग पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। इस हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो गया। इंटरमीडिएट के नताज कल जारी किए जाएंगे। तेलंगाना इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के रिजल्ट्स 24 अप्रैल को जारी किए जाएंगे। सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन ने कहा कि 11 बजे दिन बी वेंकटेशम प्रिंसिपल सेक्रेटरी महकमे तालीम और श्रुति आहूजा सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन ये नताज जारी करेंगे। नताज की जराई के बाद तलबा, वालिदैन और अवामुन्नास की सहूलत के लिए वेबसाइट tsbie.cgg.gov.in पर या फिर results.cgg.gov.in पर इनके हासिल करदा निशानात की तफसीलात भी होगी। अरविंद केजरीवाल और कविता को नहीं मिली अदालत से राहत। दिल्ली शराब स्कैम मामले में चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल और बीआरएस कायद कविता को अदालत से झटका लगा है। दिल्ली राउस एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल और कविता की अदालती तहवील में 7 मई तक तौसी कर दी। इन दोनों की अदालती तहवील आज खत्म हो रही थी। सीबीआई ने कविता की दरख्वास्त जमानत की मुखालिफत करते हुए कहा था कि एजेंसी इस वाक़े की तहकीकात में नई चार्जशीट तैयार करेगी, जबकि ईडी का कहना था कि वो इस मामले की तहकीकात कर रही है और अदालत को बताया गया था कि जमानत की मंजूरी से तहकीकात के मुतासिर होने और शवाहिद के साथ छेड़छाड़ का इम्कान है। सराफा बाजार में मामूली गिरावट, कमजोरी के बावजूद चेन्नई में सोना 75,000 रुपये से तजावुज़ कर गया। मुकामी सराफा बाजार में आज मामूली कमी रिकॉर्ड की गई। ताहम इस कमी के बावजूद मुल्क के कई सराफा बाजारों में 24 कैरेट सोना 74,000 रुपये फी 10 ग्राम से ऊपर कारोबार कर रहा है, जबकि चेन्नई में इसकी कीमत अब भी 75,000 रुपये फी 10 ग्राम से ऊपर है। इसी तरह कमजोरी के बावजूद 22 कैरेट सोना भी 68,000 रुपये फी 10 ग्राम की सतह पर बरकरार है। सोने की तरह चांदी भी आज मामूली कमजोरी के साथ कारोबार कर रही है। इस कमजोरी की वजह से आज दिल्ली सराफा बाजार में चांदी 86,400 रुपये फी किलो की सतह पर तिजारत कर रही है। मुल्क की दीगर रियासतों की तरह कर्नाटका, तेलंगाना और ओडिशा के सराफा बाजारों में भी आज सोने की कीमत में हल्की सी कमजोरी रिकॉर्ड की गई है। इन तीनों रियासतों के दारुल हुकूमतों बेंगलुरु, हैदराबाद और भुवनेश्वर में आज 24 कैरेट सोना 74,230 रुपये फी 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा है। इन तीनों शहरों के सराफा बाजारों में 22 कैरेट सोना 68,040 रुपये फी 10 ग्राम की सतह पर फरोख्त हो रहा है। वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर से कांग्रेस की शिकायत। पीसीसी के सीनियर नायब सदर निरंजन ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार से शिकायत करते हुए इल्ज़ाम लगाया कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने राजस्थान में हाल ही में जलसे के दौरान इंतखाबी ज़ाब्ता-ए-अख़लाक़ की खिलाफ वर्जी की है। इस सिलसिले में की गई शिकायत, जिसकी नकल मीडिया के लिए जारी की गई, इसमें इल्ज़ाम लगाया गया है कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने अपने रिमार्क्स के जरिए अवाम को गुमराह करने और कांग्रेस पार्टी की शबीह को ख़राब करने की जानबूझकर कोशिश की है। उन्होंने मोदी की जानिब से किए गए मखसूस रिमार्क्स का हवाला देते हुए इल्ज़ाम लगाया कि इन रिमार्क्स का मकसद फ़िरक़ावाराना कशीदगी फैलाना है। ये रिमार्क्स दस्तूर के जज्बे के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर बाबा रामदेव और पतंजलि का मुआफ़ीनामा मुस्तरद कर दिया। बालकृष्ण के साथ 30 अप्रैल को पेश होने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट ने एलोपैथिक अद्वियात के खिलाफ गुमराहकुन इश्तिहार देने के मामले में बाबा रामदेव और पतंजलि की मुआफ़ी को फिर से मुस्तरद कर दिया। बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को 30 अप्रैल को दोबारा सुप्रीम कोर्ट में हाजिर होना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि से कहा कि वो इश्तिहार का साइज बढ़ाकर मुआफ़ीनामे को नुमाया करे ताकि लोग इसे समझ सकें। समाअत के दौरान पतंजलि के वकील ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि हमने 66 अखबारात में मुआफ़ीनामा दिया है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्या अखबारात को दी गई मुआफ़ी इसी साइज की है जो आप इश्तिहार देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आज समाअत का दायरा वसी करते हुए कहा कि यह मामला सिर्फ एक इदारे यानी पतंजलि तक महदूद नहीं रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने मरकज से पूछा कि इसने दूसरी कंपनियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की है जो गुमराहकुन इश्तिहारात के जरिए मसनूआत बेचकर लोगों की सेहत से खेल रही है। अदालत ने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से पूछा कि एलोपैथी डॉक्टर अपने नुस्खों में मखसूस ब्रांड्स की महंगी दवाएं क्यों लिखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल मेडिकल कमीशन से पूछा कि क्या जानबूझकर महंगी दवाएं लिखने वाले डॉक्टरों की रजिस्ट्रेशन मनसूख करने का कोई बंदोबस्त है। सुप्रीम कोर्ट ने हर रियासत के ड्रग लाइसेंसिंग हुक्काम को भी इस केस में
फरीक बनाया है। काबिल जिक्र है सुप्रीम कोर्ट ने 10 अप्रैल और इससे पहले 2 अप्रैल को भी मुआफी को मुस्तरद कर दिया था। जस्टिस हेमा कोहली की सरबराही वाली बेंच ने कहा था कि आपकी तरफ से यकीन दहानी कराई गई थी और फिर खिलाफ वर्जी हुई थी। ये मुल्क की सबसे बड़ी अदालत की तौहीन है और अब आप मुआफी मांग रहे हैं, यह हमारे लिए काबिल कबूल नहीं। बेहतर है कि आप हलफनामा दाखिल करें। वज़ीर-ए-आज़म मोदी को हनुमान बनाना है, बीजेपी को जिताना है, स्मृति ईरानी ने कहा। मरकजी वजीर और बीजेपी की उम्मीदवार स्मृति ईरानी अमेठी में भरपूर मुहिम चला रही हैं। मंगल को अपनी इंतखाबी मुहिम के दौरान उन्होंने कांग्रेस का लंका से मवाजना किया। उन्होंने कहा कि 20 मई को हमने वज़ीर-ए-आज़म मोदी को हनुमान बनाकर कांग्रेस की बदउनवान लंका को अपनी दुम से आग लगानी है। आपको बूथ पर जाकर कमल का बटन दबाना होगा और मुहिब वतन मोदी को जिताना होगा। मरकजी वजीर स्मृति ईरानी अमेठी में अपनी इंतखाबी रैलियों में कांग्रेस और राहुल गांधी पर बाकायदगी से तनकीद कर रही है। आपको बताते चले कि अमेठी लोकसभा सीट को कांग्रेस का गढ़ समझा जाता है, लेकिन अब तक कांग्रेस ने यहां से अपने उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया। 2019 में हुए इंतखाबात में स्मृति ईरानी ने इस सीट से राहुल गांधी को शिकस्त दी थी। अमेठी में 5वें मरहले में 20 मई को वोटिंग होगी। सिर्फ इंडिया इत्तेहाद हुकूमत के तहत ही हिंदुस्तान तेज रफ्तार, जामे और पायदार तरक्की कर सकता है, कांग्रेस ने कहा। कांग्रेस ने इक़्तिसादी अदम मसावत के मामले पर मंगल 23 अप्रैल को मरकजी हुकूमत पर सख्त हमला किया और कहा है कि हिंदुस्तान को तेज इक़्तिसादी तरक्की की जरूरत है और सिर्फ इंडिया इत्तेहाद हुकूमत के तहत ही हिंदुस्तान तेज रफ्तार, जामे और पायदार तरक्की कर सकता है। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि गुज़िश्ता 10 सालों में ज्यादातर अवामी असासे और वसाइल 1 या 2 कंपनियों को बेचे गए हैं। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी ने अपनी पोस्ट में कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म आपको ये सब कभी नहीं बताएंगे कि 2012 से 2021 तक मुल्क में पैदा होने वाला 40% से ज्यादा सरमाया सिर्फ 1% आबादी के पास गया है। उन्होंने दावा किया है कि मुल्क में मजमूई GST का तकरीबन 64% गरीब, निचले और मुतवस्सित तबके से आता है। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 10 सालों में ज्यादातर अवामी असासे और वसाइल 1 या 2 कंपनियों को फरोख्त किए गए हैं। जयराम रमेश के मुताबिक इक़्तिसादी माहिरीन का कहना है कि मईशत में बढ़ती हुई इजारादारियों की वजह से महंगाई में इजाफा हुआ है। आज मुल्क की सूरत हाल यह है कि सिर्फ 21 अरब पतियों के पास 70 करोड़ हिंदुस्तानियों से ज्यादा दौलत है। कांग्रेस के लीडर ने कहा कि हिंदुस्तान को तेज और बहुत ज्यादा जाम इक़्तिसादी और पायदार माहौलियाती तरक्की की जरूरत है और ये तरक्की सिर्फ इंडिया इत्तेहाद ही कर सकता है और करेगा। डॉक्टर नईमिया खातून अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की पहली खातून वाइस चांसलर। नईमिया खातून को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यानी AMU का वाइस चांसलर मुकर्रर किया गया है। वो यूनिवर्सिटी की 100 साला तारीख में इस ओहदे पर फायज होने वाली पहली खातून हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने उनकी तकर्रुरी को मंजूरी दी। यूनिवर्सिटी के ज़राए ने बताया कि इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक नाफिज होने की वजह से इलेक्शन कमीशन की इजाज़त भी ली गई। उन्होंने AMU से साइकोलॉजी में PhD की डिग्री हासिल की और वो 5 साल तक यूनिवर्सिटी VC के तौर पर काम करती रहेंगी। मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज 1875 में कायम हुआ और 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बन गया। बर्ड फ्लू दोबारा तबाही मचा सकता है। माहिरीन एक बार फिर बर्ड फ्लू के हवाले से तशवीश का इजहार कर रहे हैं। हाल ही में अमेरिका के शहर टेक्सास में एक शख्स के बर्ड फ्लू से मुतासर होने के बाद इसे खतरे की घंटी करार दिया जा रहा है। अंटार्कटिक में पेंगुइन में बर्ड फ्लू पाए जाने के बाद इंसान में H5N1 वायरस की तस्दीक के हवाले से अलर्ट जारी कर दिया गया है। माहिरीन सेहत का ख्याल है कि इसे संजीदगी और एहतियात के साथ लेना चाहिए क्योंकि ये वबा की शक्ल इख्तियार कर सकता है और बड़े पैमाने पर तबाही फैला सकता है। आइए जानते हैं कि बर्ड फ्लू H5N1 को इतना खतरनाक क्यों समझा जाता है। बर्ड फ्लू पर तहकीक करने वाले मुहक्किकीन ने एवियन फ्लू यानी बर्ड फ्लू बारे में खबरदार किया है। उनका कहना है कि ये वायरस कई सालों से वबाई अमराज की फहरिस्त में सर्रे फहरिस्त है। अब यह खतरनाक होता जा रहा है। अगर ऐसा हुआ तो खतरनाक सूरत हाल पैदा हो सकती है। जॉन फिल्टन नाम एक माहिर ने यहाँ तक कह दिया है कि ये कोविड से 100 गुना ज्यादा खतरनाक हो सकता है, मोहलिक बन सकता है। बर्ड फ्लू के केसेस न सिर्फ टेक्सास बल्कि अमेरिका की कई रियासतों में रिपोर्ट हुए हैं। यह वायरस गाय तक भी फैल चुका है। अमेरिका में इंसानों में एवियन फ्लू का यह सिर्फ दूसरा केस है। पहला केस कोलोराडो में साल 2022 में पाया गया था। 21 जनवरी 2003 से 26 फरवरी 2024 तक दुनिया के 23 ममालिक में इंसानों में बर्ड फ्लू के 887 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। WHO के मुताबिक इनमें से 462 केसेस इंतहाई खतरनाक थे। आपको बताते चले कि बर्ड फ्लू वायरस की शनाख्त पहली बार 1959 में हुई थी। 2020 के बाद ये बहुत से ममालिक में जानवरों में फैल चुका है। बर्ड फ्लू की अलामत क्या हैं? नंबर 1, किसी दूसरे बुखार की तरह इसमें भी अलामत होती हैं। नंबर 2, खांसी, बुखार, जिस्म में दर्द और नंबर 3, शदीद या जानलेवा निमोनिया का खतरा। मलेशिया में 2 फौजी हेलीकॉप्टरों के आपस में तसादुम के नतीजे में 10 अफराद हलाक। मलेशिया के बहरिया के 2 हेलीकॉप्टर मंगल के रोज शुमाल मगरबी रियासत पैराक में तरबियती सेशन के दौरान हवा के दरमियान टकरा गए, जिसके नतीजे में जहाज में सवार तमाम 10 अफराद हलाक हो गए। ये जुनूब मशरकी एशियाई मुल्क में कुछ महीनों में सरकारी तैयारे से होने वाला दूसरा हादसा है। बहरिया ने एक बयान में कहा कि दोनों हेलीकॉप्टर हफ्ते के रोज रॉयल मलेशियन नेवी के 90वें सालगिरह की तकरीब के लिए मश्क कर रहे थे जब वो सुबह 9:32 पर एक दूसरे से टकरा गए। बहरिया ने बताया कि दोनों हेलीकॉप्टरों में सवार तमाम 10 अफराद अमले के थे और लुमुत के नेवल बेस पर जाए वकूफ पर ही हलाक हो गए। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।